छोटा सा था जब इसे डॉक्टर कहने लगे थे हम। अच्छा। बहुत छोटा था, 3 साल का 4 साल का। हाँ। इंजेक्शन लेता वो सीरीज सी। हाँ। उसमें इंजेक्शन लगाया करे था। क्या बात हमें है। जब भी कह दिया था डॉक्टर। नीट हम अपनी बेटी को पढ़ाते अगर हमें नीट के बारे में कुछ पता होता। मेहनत, 6 साल स्ट्रगल, बच्चे का भी मतलब बहुत अद्भुत, मजा आ गया आज। तो मतलब इतनी खुशी थी कि मैं अपनी सीट से उठ के मैं हॉस्पिटल में सबको बताता चला गया। मैं कहा भाई मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया। क्या बात। तो मतलब पूरे हॉस्पिटल में मैंने सबको बता दिया। पूरी एनसीईआरटी को ट्रांसलेट किया। सरकारी मैं नंबर आने वाला पहला लड़का हूँ अपने गांव से। मेरा तो सपना था खुद अपने आप बनने का। अच्छा। लेकिन मैं नहीं बन पाया, मेरे घर की स्थिति नहीं थी उस टाइम। तो पढ़ाई के लिए इसने कोई लाइन देने वाला नहीं था, लेकिन मैंने अपने बेटे को इस लाइन पर लगा। और ये हिंदी मीडियम से था। फिर बाद में हमें पता लगा हिंदी मीडियम वाले तो इसमें कामयाब ही नहीं होते, लेकिन मेरे बेटे ने दिखा और नहीं, मेहनत करने वाला कभी हार ही नहीं सकता। उसने जाए मेरे बेटे ने इसकी एक मिसाल कायम कर दी कि देखो हिंदी मीडियम से भी एक MBBS सरकारी में नंबर लगा सकता है। जिंदगी में मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए ना शब्द को अपनी जिंदगी से निकाल दे। इस समय आप एक बच्चा देख रहे हैं जिसके पूरे परिवार के लिए गर्व का पल है। 5 साल इस बच्चे ने दिन रात मेहनत की और अपनी जिंदगी से ना शब्द को बाहर निकाला, क्योंकि बाकी बच्चों से प्रेरणा रहता रहा और अपने मुकाम को आज हासिल किया है। जेनेसिस की टीम आज पहुंची है यूपी के कैराना से। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा मोटिवेट रहा है बच्चा। जिंदगी में काफी डीमोटिवेट भी हुआ, लेकिन फिर अपने आप को मोटिवेट कैसे किया, ये पूरी जर्नी चाहती हूं मैं वो अपनी जुबानी हमें बताए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सफीउल्लाह। आप बताइए, आज बहुत गर्व का पल है आपके लिए। बहुत ज़्यादा। बहुत इंतजार था। यस मैम। और मैंने इसकी शुरुआत 5 साल पहले की थी। एक गवर्नमेंट स्कूल से निकला हुआ लड़का आज ये स्टेथोस्कोप पहन रहा है। मेरे लिए गर्व की बात है, ये मेरी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। और मेरा पूरे परिवार ये सब बहुत खुश हो गए इस चीज़ को देखकर। मैं चाहती हूँ आपने ये जो सफर तय किया है, लंबा सफर है 5 साल, एक बार थोड़ी जर्नी हम शेयर करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि मैं डीमोटिवेट तो होता था बट अपने आप को मोटिवेट कर लेता। कैसे? मुझे पता था स्टार्टिंग में जब मैं ये स्टार्ट किया कि मैं रेस में थोड़ा सा पीछे हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो लेकिन मैं करता गया। डिमोटिवेट होता था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, तो मैं उनसे थोड़ा सा पूछ लेता था, उनसे मोटिवेशन ले लेता था। मैं अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखता था और फैमिली वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फिर टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और ये इस तरीके से आप सरकारी स्कूल में पढ़ते थे? जी मैं सरकारी स्कूल से था। तो इस हिंदी मीडियम से हिंदी मीडियम से सरकारी स्कूल से मैंने 12th किया है। ठीक है। मुझे नीट का इतना पता नहीं था। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया कि नीट का एग्ज़ाम देना होता है, तो मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसे ही दे दिया। फिर मुझे पता चला कि ये तो इंग्लिश में देना होता है। ठीक है। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर 1 साल तो 2 साल मुझे बस ऐसे ही चले गए। मैं ट्रांसलेट करता था और खुद से ही बस जितना हो सकता था करता था। मुझे स्टार्टिंग में कुछ पता भी नहीं था कैसे करना है। तो एक एक चीज़ को आप ट्रांसलेट करते थे? मैंने पूरी NCERT को ट्रांसलेट किया है। क्या बात। केमिस्ट्री फिजिक्स को मैं कर लेता था, उसमें तो कंसेप्ट होते हैं, लेकिन जो बायो होती थी उसको बिल्कुल हिंदी से इंग्लिश में करना वो थोड़ा सा टफ रहा स्टार्टिंग में। और बस तो आप अपने पूरे गांव में पहले डॉक्टर बनने वाले हैं? जी हाँ, सरकारी मैं नंबर आने वाला पहला लड़का हूँ अपने गांव से। और ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी। आपका बेटा पूरा सफर अपना बताया है। मुझे ये बताइए कि जब ये उदास हो जाता था तो आप क्या कहते थे इसे? मैं से कहता बेटा हार नहीं मान ली, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं हुई आज तक। बिल्कुल। तुम्हारी भी जो है मेहनत को ऊपर वाला बिल्कुल एक दिन देगा नहीं। तो इंशाल्लाह आज मेरा बेटा इस मुकाम पे है। ये जितेंद्र सर जी का एक बड़ा काम हुआ जो हमारे यहाँ सेंटर खुला है जेनेसिस। हाँ। और जेनेसिस की देन है जो आज मेरा बेटा इस मुकाम पे है। इसे खुद बोला था ये डॉक्टर बनना चाहता है या आपका सपना था? नहीं मैडम, मेरा तो सपना था खुद अपने आप बनने का। अच्छा। लेकिन मैं नहीं बन पाया, मेरे घर की स्थिति नहीं थी उस टाइम। तो पढ़ाई के लिए इसने कोई लाइन देने वाला नहीं था, लेकिन मैंने अपने बेटे को इस लाइन पर लगा। और ये हिंदी मीडियम से था। फिर बाद में हमें पता लगा हिंदी मीडियम वाले तो इसमें कामयाब ही नहीं होते, लेकिन मेरे बेटे ने दिखा और नहीं, मेहनत करने वाला कभी हार ही नहीं सकता। उसने जाए मेरे बेटे ने इसकी एक मिसाल कायम कर दी कि देखो हिंदी मीडियम से भी एक MBBS सरकारी में नंबर लगा सकता है। तो अब तो इसको सरकारी कॉलेज मिल गया? जी मैडम, इसे कानपुर सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला है और ये बड़ी उपलब्धि है इनके लिए और हमारे लिए भी है सर। मैडम अब तो
तो ये सर जी का ही एक देन है, जितेंद्र सर जी की है, इन्हें यहाँ इतना बड़ा एक सेंटर, हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में यहाँ से बहुत डॉक्टर बनेंगे। तो बड़ा बहुत अच्छा फायदा होगा इस बहुत सेंटर फायदा से। हुआ। और पहले जब हमने शुरुआत की थी, जब यहाँ कुछ नहीं था, ठीक है। यहाँ कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर तक नहीं था। अच्छा। और आज ये है, यहाँ पूरे कोचिंग करा रहे हैं, यहाँ से बच्चे 8-8, 9-9 बच्चे, एक छोटे से सेंटर से निकलना एक बड़ी उपलब्धि है मैडम। इतनी बड़ी 8-9 बच्चे तो एवरेज वहां से भी नहीं आता जो कोटा में और दिल्ली में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि एक 300 गज का प्लॉट था, हाँ। 5वें साल भी सेलेक्ट लग रहा कि नहीं होगा, तो इसको भी बेच दूंगा, फिर 6ठे साल भी करवाऊंगा। ये डेडिकेशन देखो, मतलब हर बार आपने मोटिवेट किया है बच्चे जी। को। अब भी आके जब मैं अब भी पास नहीं हुआ, मेरे थोड़े 500-550 नंबर पे रहेगा मुझे। ठीक है। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, एक प्लॉट पड़ा है तुम्हारे लिए, ये नर्सिंग होम के लिए लिया था मैं तो आपके लिए, अब मैं इसे बेच के भी आपको जो है प्राइवेट पढ़ा दूंगा, आप परेशान न हो। अब तो अस्पताल बन जाएगा। तो आपकी दुआ से बनेगा इंशाल्लाह। ये तो उन पेरेंट्स को मोटिवेशन है। बिल्कुल जो सर। बच्चा एक बार नंबर कम आ गए तो डिमोटिवेट करना स्टार्ट जी। कर देते हैं, तेरे जी। से नहीं होगा। लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक दिन भी डिमोटिवेट नहीं किया। और एक छोटे से किसान है, 20 बीघा जमीन है, उसमें ये नाशपाती का बाग लगाते हैं। अच्छा। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी इनकम है। जी, जी, तब भी जी, जी। मोटिवेशन देखो, लगातार इसको मोटिवेट करते क्या रहिए। बात है। ये उन बच्चों के लिए भी ये मोटिवेशन है जो एक साल में हिम्मत हार के बैठ जाते हैं और प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं। कुछ मैं जानता हूँ पेरेंट्स को जो जमीन बेच के प्राइवेट कॉलेज की ले फीस देते भरते हैं। हैं। बिल्कुल, 1-1 बिल्कुल। करोड़ रुपए फीस जाती है बिल्कुल। भारत के अंदर ही। लेकिन ये लगा रहा, 5 साल लगातार लगा। आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है कानपुर में, जिसकी फीस ही 25-26 हजार रुपए है। क्या बात है। कितने कितने घंटे पढ़ते रहते थे? मैं तो जितना हो सकता था उतना पढ़ता था। घर वाले जो मुझसे ज़्यादा काम वाम तो नहीं बताते थे, तो जितना मुझसे होता था मैं 20 घंटे पढ़ता था मैडम, ये 20 घंटे 20 घंटे पढ़ता था? 20 घंटे पढ़ता था मैडम। मैं ऐसे बहुत, मैं देख के से रोता था, मेरा बेटा सारी रात जागता रहता है। ये सुबह ही 5 बजे सोता था मैडम, और 11 बजे दिन में उठ के फिर ये लग जाता था। तो ये भी तो हो सकता है कि वो चाहता हो कि मेरे पापा डॉक्टर बनना चाहते थे, मैं बन के इसने दिखाऊंगा। दिखा दिया मैडम, बिल्कुल ये मेरा सपना इन्हें साकार कर दिया। हमें 20 घंटे पढ़ने की जरूरत होती नहीं, लेकिन ये हिंदी मीडियम से था, हाँ, गवर्नमेंट डबल। स्कूल से था, तो जी। इसको इसलिए ज्यादा मेहनत करनी मेहनत पड़ेगी। करनी मैंने पड़ेगी। बताया कि पहले हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया, हाँ। और कितने सारे बच्चों को इतनी फैसिलिटीज होने के बाद भी वो उतनी लेवल की मेहनत नहीं कर पाते हैं। हम जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, हम खुद मोटिवेट होने के लिए आ रहे हैं बिल्कुल। कि ये किस लेवल तक जा रहे हैं। तो आपको निट भी पता नहीं था कि क्या होता है? स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं पता था, मुझे लगता था कुछ प्राइवेट से करनी पड़ती होगी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था इसके बारे में। फिर मेरे टीचर्स ने एक ने बता दिया था मुझे कि नीट देना है, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। जेनेसिस ने कैसे हेल्प की है? जेनेसिस में मैंने टेस्ट सीरीज मैंने जेनेसिस से ली। ठीक मैं है। वहाँ पे डाउट लेता था, टेस्ट देता था, मैंने कोई भी टेस्ट स्किप नहीं किया। ठीक है। मैं दिन लास्ट में तो मैंने दिन के 2-2 टेस्ट तक देने स्टार्ट कर देते हैं, तो मैंने इतने टेस्ट दिए हैं वहाँ पे। और जब टेस्ट में बहुत सी बार नंबर कम भी आ जाते थे, तो जिस दिन नंबर कम आए, जितेंद्र सर का व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता था कि जो पेपर आ रहा है ना बिल्कुल यही आएगा। मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि ऐसा थोड़ी होता है, फिर जब पेपर देखा ना मुझे सर याद आया कि हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि यही आएगा, मैं इनको मोटिवेट कर देता, बेटा ऐसे ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसकी एनालिसिस करो। अच्छा। क्योंकि जब भी ये टेस्ट देते थे तो नो डाउट बहुत प्रेशर रहता है बच्चों बिल्कुल पर। बिल्कुल। तो मैं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, मेरी आदत है 5 जी। साढ़े 5 बजे, क्योंकि मैं जल्दी उठता हूँ। जी। और जो मुझे ऊपर से आवाज आई कि मुझे ये बच्चों को बोलना जी। है, तो मैं इनको डाल देता हूँ, बेटा आप कोई ज़्यादा टफ नहीं है और ऐसे इसी तरह का पेपर आना है, जो गलती हो गई उसको अच्छे से करो, बिल्कुल। मोटिवेट रहो। बस मैं मोटिवेट कर देता था। तो वो मोटिवेशन बहुत ज्यादा काम आती थी। मोटिवेशन बहुत काम आता था। फिर वहाँ पे टीचर बहुत अच्छे थे, महेश सर हो गए, SP सर हो गए, फरमान सर हो गए, और भी सर थे जो कंसेप्ट को समझा देते थे, जो नहीं हुआ और जो हो गया उसको भी और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते थे, तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो आप देखें कि परिवार की खुशी में शामिल होने के लिए जेनेसिस की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है। डायरेक्टर मैम यहाँ पर है। मैम क्या कहना चाहेंगे? काबिले तारीफ अगर रिजल्ट की बात करें, इस बार शामली ब्रांच ने दिया है, और ये बच्चा जो भी कुछ बता रहा है वाकई में ही और कई बच्चों को मोटिवेट करेगा। जैसे सर का भी कहना था कि इतने कम बच्चों में और इतने अच्छे सिलेक्शन, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो अपनी टीचर का तो पूरा ही पूरा साथ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चे अपने आप में एक मिसाल हैं, बिल्कुल। हमें भी सिखा देते हैं। और ऐसे पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स बिल्कुल। का जुनून, बिल्कुल। और बच्चे की बाकी में मेहनत इतनी कि मुझे भी रोना आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि ऐसे बच्चे मेहनत करते हैं तो भगवान उनको हमेशा सफल करता ही है और करे। बिल्कुल। तो आप देखें सर हमारे साथ हैं। आपको अब आपका बहुत सपोर्ट रहा है इस बच्चे का, जैसा इन्होंने बोला है। तो आप बताइए कि ये कैसा था, जिस तरीके से काफी ज्यादा दिक्कत हुई, हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ बच्चा सरकारी स्कूल से, तो कैसे अपने आप को इसने ये सफर तय करने में और मंजिल तक पहुंचाने में सफल रहा है बच्चा? देखिए मैम, जो बच्चा हिंदी मीडियम का होता है उसको स्टार्टिंग में 1 या 2 साल तो लग जाता है ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है। फिर जो बच्चा
थोड़ा सा मेहनत करता है तो बच्चा उसमें कामयाब हो जाता है। हमारे पास बहुत से बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, जो 10th के बाद आते हैं, जो 12th के बाद आते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये उन बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल है जो कहते हैं कि हिंदी मीडियम से नहीं होता। तो हमारे पास बहुत से बच्चे का एग्जाम्पल है जिन्होंने हिंदी से अपना पढ़ाई करी और फिर उसके बाद उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया। मैडम मोटिवेशन ये डॉक्टर साहब भी बता रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भतीजे हैं। अच्छा। चाचा ये बिल्कुल एक दिन आएगा, ये कामयाब होएगा, चाचा कामयाब है। इन्हें मुझे बड़ा मोटिवेट तो किया है। यही अच्छे इंसान जो जिंदगी में होते हैं वही मोटिवेट करते हैं। 300 पेशेंट देख के आए हुए हैं। सर कैसा पल लग रहा है, ये जो आंखें बता रही हैं पिताजी की, वो वाकई बयान कर रही हैं आज बहुत बड़ा दिन है। हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा था कि रिजल्ट आ गया है और सिलेक्शन हो गया है, तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं हॉस्पिटल में था उस टाइम, तो मतलब इतनी खुशी थी कि मैं अपनी सीट से उठ के मैं हॉस्पिटल में सबको बताता चला गया। मगर भाई मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया। क्या बात। तो मतलब पूरे हॉस्पिटल में मैंने सबको बता दिया। और ये मैंने भी इस बार मुझे भी ये था कि यार बहुत हो गया, अब तो काफ़ी हो गया है, बिल्कुल लास्ट है, इस बार नहीं हुआ तो ना प्राइवेट वगैरह कर लेना। लेकिन इसकी जब मैं हिम्मत, जब बताते थे ना मुझे कि वो तो फिर से बुक लेके बैठ गया। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आते ही नेक्स्ट डे से बुक लेके बैठ गया था। क्या बात है। कि नहीं एक चांस और मैं लूंगा, मतलब करना ही है बस। करना ही। सच बताऊं, मैंने एमबीबीएस किया है, लेकिन इसको देख के मैं अब मोटिवेट इतना हो गया हूँ कि मैंने भी पीजी के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। क्या बात है। देखिए किसी से सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आपको छोटा बच्चा भी सिखा सकता है। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हिम्मत नहीं हारनी है, पढ़ते रहना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बस पढ़ते रहो और थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखो, खुद पे बिलीव रखो। सेल्फ बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। तो टीचर से बात करते रहो, टीचर बहुत हेल्पफुल रहते हैं इस जर्नी में। और पेरेंट्स का अगर सपोर्ट है ना तो फिर तो कुछ रोकने वाला नहीं है। और जो बच्चे अपने टाइम को वेस्ट करते हैं टीवी देखकर, मोबाइल चला के, उन्हें भी कोई मैसेज देंगे? हाँ, अभी तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर टाइम आपको वेस्ट करेगा, बस इतना ही बोलना है। मैं बता दूं, जब मैंने स्टार्ट की थी जर्नी, तो मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया था कि बेटा ये इंस्टाग्राम ये फेसबुक सब छोड़ दिया है। तो मैं पहले बहुत एडिक्टिव था इसका, फिर मैंने छोड़ दिया। तो मुझे 3-4 साल हो गए इंस्टाग्राम चलाए हुए। और फिर जब मेरा नीट निकला तो सबने बोला अब तो चलाएगा ना तू। मैंने बोला अब तो मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, इस चीज़ को छोड़ के मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है तो मैं कभी नहीं चलाऊंगा ये। तो ये सोशल मीडिया को भी मैं आगे मैसेज करना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट है, सिर्फ इनको छोड़ देना चाहिए और अपने सिर्फ करियर पे ध्यान दो। अभी ये जो 17 से 21-22 साल की जो एज है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने वाली एज है। और बस मेरा यही मैसेज है कि अपनी मेहनत को बहुत ज़्यादा करो इस एज में, बाकी फिर तो लाइफ टाइम है ये सब करने का। मेरे पापा बस यही बोलते थे कि बाद में कर लेना ये जो जितने भी मोबाइल गेम ये सब है, तो मैंने उस टाइम छोड़ दिए थे। और अब तो फिर मेरा निकल ही गया नीट, तो अब तो मैं बिल्कुल भी ये सब अब अपने आगे की जर्नी पे भी फोकस करूंगा। बहुत बड़ी बात इस बच्चे ने बोल दी। आप देखें कि किसी से भी कुछ भी कभी भी सीखा जा सकता है। ये बच्चा बड़ों को भी सिखा रहा है और उम्र देखिए, छोटी सी महज उम्र है और किस तरीके से अपने सफर को इस बच्चे ने तय किया। माँ हमेशा बच्चे को हर परिस्थिति में हौसला देती है, लेकिन एक माँ इस समय मेरे साथ हैं जिन्होंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए मोबाइल पर खुद पूरी नीट पढ़ चुकी है। ये माँ कैराना गांव से, यूपी के कैराना गांव से आज हम आपको एक माँ से मिलवा रहे हैं। कैसा लग रहा है? आपकी आंखें बता रही हैं कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत खुशी है मैडम। मैं ये देख लूँ थी कितने साल में ड्रॉप ले रहा बच्चा, कोई 3 साल में, कोई 2 साल में, पर मुझे यूँ हो जाता हाँ मेरा बच्चा भी पास हो करेगा किसी दिन। उसे सरकारी कॉलेज ही चाहिए था? उसे सरकारी चाहिए था। कई बार कहा हमने इसे प्राइवेट पढ़ ले, कब तक वो करेगा, कहने लगा नहीं सरकारी लूँगा। आपके बच्चे को नीट का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहता था? जी छोटा सा था जब भी इसे डॉक्टर कहने लगे थे हम। अच्छा। बहुत छोटा था, 3 साल का, 4 साल का। हाँ। इंजेक्शन लेता वो सीरीज से। हाँ। उसमें इंजेक्शन लगाया करे था। क्या बात हमने है। जब भी कह दिया था डॉक्टर। ये माता पिता के सपने होते हैं, एक माता पिता का हौसला होता है। जो बच्चा आज इस परिवार के लिए आज क्या घड़ी है वो कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। तो मैम आपको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि आप भी एक माँ हैं और माँ एक पिल्लर होती हैं बच्चे के साथ, तो आप भी माँ हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस, कैसा महसूस कर रही हैं? इन मम्मी की आंखें नम है खुशी से। बहुत अच्छा, मतलब हर साल होता है ये, तो नए नए एक्सपीरियंस मिलते ही हैं। बिल्कुल। आज का जो है बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। इतनी मेहनत, 6 साल स्ट्रगल, बच्चे का भी, मतलब बहुत अद्भुत है। मजा आ गया आज। बिल्कुल मजा आ गया। मतलब जी जी पता भी नहीं था नीट, हम अपनी बेटी को पढ़ाते अगर हमें नीट के बारे में कुछ पता होता।
अच्छा, तो बेटी को भी डॉक्टर बनाते हैं। जी। आप देख सकते हैं यूपी के कैराना गांव में आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ जहां पर शायद बच्चों को बहुत कम पढ़ाया जाता होगा थोड़े टाइम पहले, लेकिन ये एक माँ है जो कहती है कि मैं अपनी बेटी को भी डॉक्टर बनाती अगर इन्हें नीट के बारे में पता होता। इसके बारे में नहीं हमें पता था। नहीं पता था। जी नहीं पता था। और जो ये एक सेंटर खुला है जेनेसिस, उससे कितना बदलाव आया आपके बच्चे की जिंदगी में? बहुत आया, पहले तो पता नहीं था। हम बच्चे के लिए बहुत परेशान थे, कहाँ कोचिंग करवाएं, हाँ, क्या हाँ। किस तरह होगा, लेकिन बाद में 1-2 साल ये बाहर भी गया। ठीक है। यहाँ का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। अच्छा रिजल्ट हुआ। देखो हमारा बिल्कुल। तो अब एक अपना एम बना लिया है कि हर घर में डॉक्टर इंजीनियर हो, बिल्कुल। और डॉक्टर इंजीनियर अगर किसी वजह से नहीं बन पाए तो वो इतनी मेहनत हो जाती है उनसे कि फ्यूचर में हार ना माने, बिल्कुल। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। तो हमारा सामने में तो यही सपना है कि यहाँ पर भी मुझे थोड़ी कमी लग रही है कि पेरेंट्स अभी जागरूक नहीं है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो देखें बच्चे की मेहनत, पेरेंट्स को भी बहुत ज़रूरी होता है आगे आना, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें भी ये सब मिले मौका, बस यही है हमारा। देखिए घर घर में हर माता पिता का सपना है हमारा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन सही रास्ता क्या है ये नहीं पता होता है। तो जैसा कि इस माँ का कहना है कि अगर मुझे पता होता तो आज मेरे घर में इस बेटे की जगह मेरी बेटी भी डॉक्टर होती। तो आप देखिए पहले बच्चों के लिए सोचा जाता है हम अपने बच्चे की शादी जल्दी कर दे, लेकिन नहीं, आजकल माता पिता चाहते हैं कि जो वो नहीं कर पाए उनके बच्चे जरूर करें। कि इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ सीधी तस्वीरें।